संवाददाता बताए मोदी सरकार 11 वर्षर उपलब्धि जानकारी दिले। आज झारखंड सरकार के सप्त कहलो जमशेदपुर सुमित कुमार झा रिपोर्ट। पिछले दिनों हम सब देखे जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर यानी समाप्त नहीं हुआ है, उसको एक प्रकार से स्थगित रखा गया है और ये भी कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा है, फिर से अगर देश के अंदर में कोई आतंकवादी घटनाएं होती है उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि आज इन 11 वर्षों में 3-4 घटना को छोड़ दिया जाए तो आप देखते होंगे कोई इस प्रकार की, नहीं तो इतना घटनाएं होती थी पहले, डर लगता था। देश में बड़े महानगरों में और सरहद के पार से आतंकवादियों को और साथ साथ चाइना की भी डोकलाम या क्या कहते हैं यहाँ पर जो चाइना सेना ने जो कोशिश की भारत की सरहद को पार करने की, उसका भी मुंह तोड़ जवाब भारत की सेना ने दिया है। यानी हम कह सकते हैं चाहे आतंकवादी हो चाहे सरहद के पार से पड़ोसी देश का सेनाओं की जो भारतवर्ष में लोगों ने जो कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। फिर देश के अंदर में भी उग्रवादी घटनाएं बेहताशा होती थी। छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, यानी देश के बहुत बड़ा हिस्सा उग्रवाद से भी प्रभावित था। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आज उग्रवाद की समस्या भी देश में कम हुई है। मैं कह सकता हूं कि देश के 70% उग्रवादियों की समस्याएं समाप्त हुई है और देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2026 के मार्च तक देश को उग्रवाद से मुक्त करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से अब वो मुक्त हो जाएगी, कोई उसमें से शक शंका नहीं लगता है। और इसलिए भी मैं कह सकता हूं क्योंकि झारखंड राज्य के भी हम सब लोग जानते हैं जब बिहार एक साथ था और बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो उस समय उग्रवादियों की क्या स्थिति थी। यानी रांची से रात में किसी भी सड़क में लोग जाने में लोग डर लगता था। पलामू की तरफ लोग नहीं जा पाते थे, चतरा की तरफ नहीं जाते थे, गुमला की तरफ लोग नहीं जा पाते थे, धनबाद से गिरिडीह तरफ लोग नहीं जा पाते थे। आपके इस सिंहभूम के भी उधर घाटसाला तरफ के इलाकों में क्या स्थिति थी तो किसी से छुपा हुआ नहीं, चाईबासा के जंगलों में भी थोड़ा बहुत अभी भी है। तो हम ये कह रहे थे कि देश के अंदर में भी जो उग्रवादी थे और देश के बाहर से भी जो आतंकवादी आ रहे थे तो भारत को एक प्रकार से सॉफ्ट नेशन के रूप में लोग देखते थे। लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में आज मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार से अमन चैन आई है और आप लोग शहर में भी सुख शांति से लोग अब लोग आराम कर पा रहे हैं, रह पा रहे हैं। तो हमने कहा कि सुरक्षा के मामले में आज भारत काफ़ी कुछ बेहतर हुआ और इस कारण से आज देख रहे होंगे देश के अंदर में पूंजी भी निवेश हो रहा है, देश के अंदर में विकास भी तेजी से हो रहा है। क्योंकि जब तक कोई अमन चैन नहीं होता है कोई भी चीज़ प्रगति नहीं करता है, तरक्की नहीं करता है।